Hello students, myself architect Pradeep Kumar Yadav, assistant professor, Institute of Architecture and Town Planning, Bundelkhand University Jhansi. Today we will discuss about the topic ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन. स्टूडेंट्स, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऐसा प्रोजेक्शन मेथड है जिसके थ्रू हम किसी भी बिल्डिंग या किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में उसकी सारी डिटेल इसके थ्रू मेंशन कर सकते हैं या शो कर सकते हैं. ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में ये एक पैरेलल प्रोजेक्शन है जिसमें कि दो प्लेन्स यूज होते हैं, एक वर्टिकल प्लेन और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन. जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं, अगर यहाँ देखें ये बॉल है तो बॉल एक वर्टिकल प्लेन है और ये जो सरफेस है, फ्लोर है, वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है. तो जो वॉल और सरफेस है या फ्लोर है वो जहाँ मीटिंग पॉइंट है इन दोनों का, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्स वाई लाइन. ऊपर वाले पार्ट को हम लोग वर्टिकल प्लेन बोलते हैं और जो एक्स वाई लाइन के नीचे है उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलते हैं. इसी में ही हम लोग जो जिस भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल लें, ये एक ऑब्जेक्ट है, आप लोग देख रहे होंगे ये ऑब्जेक्ट है, ये एक क्यूबॉइड के फॉर्म में है. इस क्यूबॉइड में हम फ्रंट से कोई ऑब्जर्वर देख रहा है, तो जो फ्रंट से ऑब्जर्वर देख रहा है तो इसको हम लोग शो करेंगे वर्टिकल प्लेन में, और जो टॉप से देख रहा है अगर कोई चीज़ इस ऑब्जेक्ट पे कोई भी पर्सन या ऑब्जर्वर, तो इसको हम लोग टॉप व्यू के रूप में शो करेंगे और उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में शो करेंगे. तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो क्यूब के फॉर्म, क्यूबॉइड के फॉर्म में है फिगर, वो ऐसा कुछ है आपका. इसको हम लोग अगर यहाँ से देखें, ये फ्रंट व्यू है और फ्रंट व्यू में अगर हम इसको देखें, इसकी हम मार्किंग कर दें ए बी सी डी ई एफ जी एच. तो फ्रंट में देखें तो हमको ए बी सी डी सरफेस दिखाई दे रही है. तो जो ए बी सी डी सरफेस है वो हमको विजिबल होगी वर्टिकल प्लेन में, जिसकी हम नेमिंग करेंगे ए. चूंकि ए टॉप पे है तो ए पहले आएगा, फिर बी आएगा, फिर बी के नीचे सी है और ए के नीचे डी है. तो और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जब भी हम अप्लाई करते हैं तो इसमें हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट या कौन सा कॉर्नर पहले आ रहा है, कौन सा एबव आ रहा है, कौन सा बिलो आ रहा है, कौन सा बिहाइंड आ रहा है, कौन सा फ्रंट में आ रहा है. तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए फिर हम उसकी नेमिंग करेंगे. तो इस नेमिंग से हमको ये पता चल जाएगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है, 3D ऑब्जेक्ट क्यूबॉइड है, तो इस क्यूबॉइड की जो ये साइड है, इस साइड की डायमेंशन क्या होगी, वो डायमेंशन भी इस ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में एक्यूरेसी के साथ हम लोग शो कर सकते हैं. जैसे इसकी डायमेंशन है सपोज दैट एक्स mm, तो ये एक्स mm डायमेंशन, ये एक्यूरेटली इसमें हम इसके थ्रू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के थ्रू शो कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट ए से डी के बीच की डिस्टेंस क्या है, ये एक ए से डी के बीच की डिस्टेंस भी हम ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के थ्रू, ये सपोज दैट बाई है तो ये बाई डिस्टेंस, बाई एम डिस्टेंस हम इसमें शो कर सकते हैं. तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में बेनिफिट एक और भी है कि जो भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की सारी डायमेंशन विद एक्यूरेसी के साथ हम लोग यहाँ पे ऑब्टेन करते हैं. और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि जब भी हम कोई भी चीज़ को बनाते हैं, चाहे वो आपका कारपेंट्री का काम हो या आपका वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बिल्डिंग का काम हो, तो किसी भी बिल्डिंग की हाइट क्या है, उस बिल्डिंग की फर्दर डिटेल्स क्या है, सेक्शनल डिटेल्स क्या है, या उसका प्लानिंग में कौन सा पार्ट हाईलाइट हो रहा, कौन सा पार्ट एबव जा रहा है, कौन सा पार्ट प्रोजेक्टेड है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की हेल्प से बहुत ही अच्छे ढंग से इसको शो कर सकते हैं. और इस डिटेल के थ्रू हम बहुत अच्छे ढंग से प्राइमरी स्टेज पे ही उस प्लानिंग पे अच्छे ढंग से वर्क कर सकते हैं. अब इसमें एक नेक्स्ट चीज़ आती है कि इसमें कुछ सिक्वेंशियल आपस में कनेक्शन होता है. जैसे वीपी का भी हमने एग्जांपल दिया, तो वीपी में जो हम चीज़ देख रहे हैं वो सामने फ्रंट की दिखाई दे रही है, लेकिन एचपी में क्या होगा कि एचपी में जो हम टॉप व्यू से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, तो ये चीज़ कहाँ पे दिखाई देगी,
हॉरिजॉन्टल प्लेन में दिखाई देगी। तो इस केस में जो हॉरिजॉन्टल प्लेन फिगर बन के आएगा उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्शन लाइन लेनी पड़ेंगी। ये प्रोजेक्शन लाइंस या तो डॉटेड होती हैं, लाइट फर्म लाइन होती है, जो कि जो मेन ऑब्जेक्ट की फ्रंट व्यू आ रहा है जैसे ABCD, तो इसके कंपैरिजन में इसकी जो थिकनेस होगी वो कम होगी। फिर नेक्स्ट जैसे अगर हम देखें तो इसमें हम टॉप व्यू के अकॉर्डिंग देखें तो ABEH ये जो सरफेस है वो हमको ऊपर से दिखाई देगी। तो सबसे पहले हमको क्या दिखाई देगा, अगर हम यहाँ से देखें तो A और B। तो फर्स्ट चीज़ हमारी क्या आएगी, जो ऑब्जेक्ट बन के आएगा आपका वो ऐसा कुछ आएगा रेक्टेंगुलर फॉर्म में, और A जो आएगा वो फ्रंट में आएगा, फिर B आएगा। एक्चुअली में हम लोग ये A और V पहले प्राइमरी स्टेज में VP में मेंशन कर रखा ऑलरेडी, तो इसको जो हम फर्दर A और B से जो चीज़ ऑब्टेन हुई उसको हम A डैश और B डैश के थ्रू इसको मेंशन करेंगे ताकि इनको डिफ्रेंशिएट कर सकें। फिर नेक्स्ट आएगा A के बिहाइंड में है H, तो ये आपका आएगा H डैश। फिर B के बिहाइंड है आपका E, तो ये आएगा आपका E डैश। तो जो A डैश B डैश E डैश H डैश फॉर्मेशन होगी वो आपका टॉप व्यू हो जाएगा। तो इससे हमको दो साइड का नॉलेज मिल गया, या टॉप व्यू और फ्रंट व्यू का नॉलेज मिल गया। अच्छा, टॉप व्यू को हम लोग बोलते हैं प्लान। टॉप व्यू, जो ये टॉप व्यू है इसको हम लोग प्लान बोलते हैं, और जो ये फ्रंट व्यू है इसको हम लोग बोलते हैं एलिवेशन या फ्रंट एलिवेशन। कई बार होता है फ्रंट से देख रहे हैं तो फ्रंट हो गया, लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो लेफ्ट साइड एलिवेशन हो गया, राइट साइड से देख रहे हैं तो राइट साइड एलिवेशन हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं एलिवेशन। तो जिस साइड से हम लोग देखेंगे उस साइड के अकॉर्डिंग ये एलिवेशन की नेमिंग हो जाएगी। तो ये दो चीज़ें हो गई जिसमें कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के समय हमको क्या चाहिए रहता है, एक चाहिए रहता है XY लाइन जिसको कि हम लोग बोलते हैं रेफरेंस लाइन, और XY लाइन के एबव होता है आपका VP वर्टिकल प्लेन, और उसके नीचे होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन। वर्टिकल प्लेन में आपका फ्रंट व्यू या एलिवेशन आता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपका टॉप व्यू या प्लान आता है। नेक्स्ट हम अगर देखें तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन फर्दर 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड रहता है। इसको 4 क्वाड्रेंट्स के बेसिस पे हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये 4 क्वाड्रेंट 90 डिग्री के बेसिस पे डिवीजन होता है। एक्चुअली 360 डिग्री को हम लोग 1/4 पार्ट में कन्वर्ट करके इसको 4 क्वाड्रेंट में चेंज करते हैं। तो फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के जस्ट पीछे क्वाड्रेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट के जो नीचे होता है क्वाड्रेंट उसको थर्ड क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के नीचे जो क्वाड्रेंट होता है उसको हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो मेनली हम लोग जो क्वाड्रेंट सिस्टम है उसमें हम लोग 2 क्वाड्रेंट सिस्टम यूज करते हैं, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट सिस्टम और सेकेंड होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट सिस्टम। फर्स्ट क्वाड्रेंट सिस्टम होता है वो इंडिया में हम लोग यूज करते हैं और यूरोपियन कंट्रीज़ में यूज करते हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट सिस्टम जो होता है उसको हम लोग यूएसओ में यूज करते हैं। तो जो थर्ड क्वाड्रेंट सिस्टम होता है उसको हम लोग थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड भी बोलते हैं, और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट सिस्टम होता है उसको हम लोग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड भी बोलते हैं। नेक्स्ट है कि दोनों में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, तो जैसे अगर हम इसका एग्जांपल लें तो ये वर्टिकल सरफेस है और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। तो जो वर्टिकल सरफेस है वो वर्टिकल प्लेन है और हॉरिजॉन्टल सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो ये जो हम लोगों के बीच में एक ये टीवी दिखाई दे रही, टेलीविज़न दिख रही है या स्क्रीन दिखाई दे रही है, तो जो स्क्रीन है जैसे हम इस स्क्रीन को देखें तो हम क्या होंगे, इस जगह पे एक ऑब्जर्वर होंगे और हमारे सामने क्या होगी, स्क्रीन होगी, वो एक ऑब्जेक्ट होगी, और स्क्रीन के जस्ट पीछे क्या होगा आपका वर्टिकल प्लेन। तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो वर्टिकल प्लेन और ऑब्जर्वर के बीच में होता है। और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में देखें तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में जो ऑब्जेक्ट होता है वो दोनों के बीच में ना होके उसमें प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में होता है। तो इसको अगर हम देखें, ये आपका फर्स्ट एंगल हो गया, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन,
ये आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हो गया। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है आपका कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ये यहाँ कहीं होता है ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट जो हैज्ड है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ हो रहा है आपका, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन HP, ये हो गया आपका VP, तो इन दोनों के बीच में ये आपका ऑब्जेक्ट होगा। ये जो हाईलाइटेड है जिसको हमको सर्किल आउट किया है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट होगा। जो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं ऑब्जर्वर खड़ा है आपका, तो ऑब्जर्वर ये देख रहा है इस साइड में, तो ये ऑब्जर्वर के सामने ही होगा फ्रंट पे, और कहाँ होगा कि प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, और जो ऑब्जेक्ट होगा वो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन और ऑब्जर्वर के बीच में होगा। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लें आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड का, तो इसमें आपका जो ऑब्जेक्ट प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन होगा, ये जो लाइंस हैं, ये सारी लाइंस को हम लोग प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। तो इस केस में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन जो होता है वो जस्ट अपोजिट होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड का। तो इस केस में जो आपका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है वो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में होता है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है वो आपका नॉन ट्रांसपेरेंट होता है, जिसमें कि वो ऑब्जेक्ट की इमेज वो वर्टिकल प्लेन में या प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन में डेवलप होती है। वहीं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में अगर हम लोग देखें तो वो जो प्लेन्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट प्लेन्स होते हैं, जिसमें कि वो हम लोग एज्यूम करते हैं कि इसकी इमेज इस तरह से कुछ डेवलप हो रही होगी। फिर नेक्स्ट है इसमें फर्दर देखें हम लोग फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल प्लेन होगा, इसमें नॉन ट्रांसपेरेंट, इसमें होगा ट्रांसपेरेंट प्लेन। सेकेंड है ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। थर्ड एंगल के कंटेक्स्ट में देखें, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइज बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखें थर्ड पॉइंट, VP comes above HP. Here VP means vertical plane and HP means horizontal plane. Here HP comes above VP. इस स्लाइड में देखें हम लोग जैसे, तो इस स्लाइड में एक ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। वो ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब है तो वो सामने उसका
शेप कुछ और आ रहा है, जब वो थर्ड क्वाड्रेंट में है उसका शेप कुछ और आ रहा है। इसको एक बार हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, इसको सेम स्लाइड को सेम शेप लेके चलते हैं। जो ऑब्जेक्ट का शेप है वो ऐसा कुछ है, ये उसका एलिवेशन है, और ये उसका प्लान है। तो ये ऐसा, अगर उस ऑब्जेक्ट को देखें तो ऐसा कुछ 3D में दिखाई देगा। ये इसका 3D व्यू है, और ये उसका 3D व्यू को ट्रांसफॉर्म करें जब ऑर्थोग्राफिक में, तो ये उसका कुछ ये ऐसा कुछ उसका प्लान आएगा। अब इसी चीज़ को जब हम फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में देखेंगे तो ऐसा कुछ दिखाई देगा। ये एक्स वाई रेफरेंस लाइन है, ये वीपी है, ये एचपी है, इसको एफ बी भी बोलते हैं, फ्रंट व्यू, या इसको एलिवेशन बोलते हैं। ये एल वी भी से भी शो करते हैं इसको, और ये टॉप व्यू है, और इसको हम लोग प्लान से भी शो करते हैं। तो ये आपका हो गया फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। नेक्स्ट देखें हम लोग, थर्ड एंगल में सेम केस रहेगा। तो थर्ड एंगल में ये सेम चीज अपोजिट हो जाएगी आपकी। ये एक्स वाई लाइन है, एच पी ऊपर हो जाएगा, वी पी नीचे आएगा आपका, और जो प्लान है वो आपका ऊपर आएगा, और जो आपका एलिवेशन है वो आपका नीचे आएगा। अच्छा, इसको हम दो तरह से यूज बना सकते हैं इस चीज़ को, कि फ्रंट व्यू से हम
टॉप व्यू बना सकते हैं या प्लान बना सकते हैं, और टॉप व्यू की हेल्प से हम लोग फ्रंट व्यू जनरेट कर सकते हैं। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इस पिछले उसमें फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में हमने फ्रंट व्यू से टॉप व्यू जनरेट किया था, तो इस बार ऐसा क्या है कि हमने टॉप व्यू से फ्रंट व्यू जनरेट किया है। तो दोनों ही मेथड्स ठीक हैं, तो किसी भी चीज़ से कुछ भी हम लोग जनरेट कर सकते हैं, दोनों ही एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। इस केस में हमको हाइट पता होनी चाहिए कि इसकी हाइट कितनी है ऑब्जेक्ट की, तो वो हाइट हम मेंशन करेंगे, जो भी एक्स हाइट है तो वो हाइट लेंगे और नेक्स्ट इसको हम मीट करा देंगे। तो ये आपका जस्ट अपोजिट फॉर्मेशन डेवलप होगी आपकी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में। नेक्स्ट अब हम एग्जाम्पल लें। एक्चुअली में इंडिया में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड ही यूज होता है, तो हम जो डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम पे वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड के थ्रू ही उनका सॉल्यूशन होगा। तो एक प्रॉब्लम लेते हैं, जैसे सबसे प्राइमरी स्टेज किसी भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की होती है, या जिससे कि हम लोग स्टार्ट करते हैं, या वो प्राइमरी एलिमेंट होता है तो वो पॉइंट होता है, और एक पॉइंट के बाद वही पॉइंट जब दो से अधिक या दो पॉइंट होते हैं तो वन पॉइंट होता है। तो पॉइंट जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इन सब पे। तो पॉइंट और पॉइंट, दो पॉइंट हैं तो वो दो पॉइंट से मिलके एक लाइन बनती है आपकी, और दो से अधिक पॉइंट हैं, मोर देन 2 पॉइंट्स। इफ मोर देन 2 पॉइंट्स आर not in linear stage, it means they are non-linear, then they will form a triangular position। तो जो थर्ड फॉर्मेट है वो आपकी ट्राइंगल आएगी। तो ट्राइंगल में 3 नॉन लीनियर पॉइंट होंगे, उन 3 नॉन लीनियर पॉइंट को हम आपस में मीट करा देंगे, तो वो आपका ट्राइंगल बन जाएगा ABC। तो ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के या ग्राफिकल लैंग्वेज के थ्रू डेवलप होती है वो पॉइंट हो गई। फिर उसके बाद आपकी लाइन होती है एलिमेंट, फिर इसके बाद आपकी ट्राइंगल आती है, और ट्राइंगल के बाद मोर देन 3 पॉइंट्स जब होते हैं तो आपका कोई रेक्टेंगल हो सकता है, कोई ट्रापेजॉइडल शेप हो सकता है फॉर्मेट में, और कोई आपका स्क्वायर हो सकता है। तो ये मोर देन 3 पॉइंट जब आएंगे तो आपका ये ऐसा कुछ फॉर्मेट बन जाएगी। जब ये दोनों पैरेलल होंगी साइड, जब AB पैरेलल टू CD होगा एंड AC पैरेलल टू BD होगा, तो ये आपका रेक्टेंगल होगा। और जब चारों साइड इक्वल होंगी तो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो हम एग्जाम्पल ले लेंगे एक पॉइंट का। तो पॉइंट में अगर हम देखें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का एग्जाम्पल, ए पॉइंट ए इज 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ VP एंड लाइज इन दी HP। तो ये प्रॉब्लम है एलिवेशन एंड टॉप व्यू with the help of first angle projection method। For this, first we will draw XY line, that will be reference line, then we mark VP vertical plane and below XY horizontal plane। XY रेफरेंस लाइन लेंगे, उसके ऊपर हम VP मार्क करेंगे और उसके नीचे हम HP मार्क करेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट कंडीशन दे रहा है कि जो पॉइंट है वो पॉइंट इन फ्रंट ऑफ VP 5 सेंटीमीटर है। तो जो ये लाइन है, इस लाइन से या जो वर्टिकल सरफेस दिखाई दे रही है इसको हम VP एज्यूम करें, तो इस VP से 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट है। तो इसका मतलब ये XY लाइन से
वो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आगे कहीं शो होगा। तो हम क्या करें, इसमें ये पॉइंट ये ए लेते हैं जो कि 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ वीपी है। नेक्स्ट पोजीशन क्या है कि वो पॉइंट 5 सेंटीमीटर इन वीपी तो है, लेकिन वो एचपी पे लाई कर रहा है, एचपी पे पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब उसकी जो डिस्टेंस होगी एबव एचपी वो 0 0 होगी। तो क्या होगा कि इसको हम प्रोजेक्शन लें, प्रोजेक्शन लाइन के थ्रू, तो ये एक्चुअली में 0 0 पे पड़ा हुआ है, तो ये एक्स वाई लाइन पे शो होगा हमको वीपी में। तो जो वीपी में इसकी पोजीशन आएगी वो इसकी पोजीशन आएगी ये आएगी जो कि वीपी में एक्स वाई लाइन पे लाई करेगा। इसको हम लोग मार्क करेंगे ए डैश से। थैंक यू स्टूडेंट्स।